यह कहानी किसी भगवान बनने की नहीं है। यह कहानी है उस क्षण की जब एक मनुष्य ने झूठ देख लिया और फिर कभी सो नहीं पाया। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक ऐसा राज्य था जहां दुख शब्द की कोई जगह नहीं थी। कपिलवस्तु। यहाँ न कोई भूखा था, न कोई बीमार, न कोई बूढ़ा। राजमहल के भीतर हर दीवार चमकती थी, हर फर्श शीशे जैसी साफ, हर चेहरे पर मुस्कान। और इस महल के बीच एक बालक जन्म लेता है, राजकुमार सिद्धार्थ, जिसके जन्म पर ज्योतिषियों ने कहा या तो यह संपूर्ण संसार का सम्राट बनेगा या संसार को त्याग देगा। राजा शुद्धोधन डर गए। त्याग, ये शब्द राजाओं को सबसे अधिक डराता है। राजा ने फैसला किया, मेरा पुत्र कभी दुख नहीं देखेगा। और यहीं से एक सबसे बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ। सिद्धार्थ को ऐसे संसार में पाला गया जहां कोई रोता नहीं था, कोई मरता नहीं था, कोई प्रश्न नहीं करता था, बस जीता था। लेकिन समस्या यह थी, सत्य दीवारों से नहीं रुकता। राजकुमार बड़ा हुआ, शिक्षा दी गई, शास्त्र सिखाए गए, युद्ध कला सिखाई गई, सब कुछ सिखाया गया सिवाय एक चीज के, जीवन क्या है। और यही कारण था कि सिद्धार्थ के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। वह हंसता था पर उसकी हंसी में पूरापन नहीं था। वह सुनता था पर उसकी आंखें कुछ खोजती रहती थीं। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, सिद्धार्थ जागता रहता, छत को देखता, सांस को सुनता और सोचता, अगर सब कुछ इतना सुंदर है तो मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है। ये वही प्रश्न है जो आज भी लाखों युवाओं को रात में सोने नहीं देता। एक दिन सिद्धार्थ ने इच्छा जताई, मैं नगर देखना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन घबरा गए। नगर मतलब सत्य के टुकड़े, लेकिन मना करना अब संभव नहीं था। राजा ने आदेश दिया, नगर को सजाया जाए, बीमारों को छुपा दिया जाए, बूढ़ों को घरों में बंद किया जाए, मृत्यु को दृष्टि से बाहर रखा जाए। और फिर रथ निकला। पहली बार सिद्धार्थ ने महल की दीवार पार की और वही हुआ जो टाला जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी, कांपते हाथ, झुकी थकी आंखें। सिद्धार्थ का रथ रुक गया। उन्होंने पूछा, ये क्या है? सारथी चुप रहा। ये कौन है? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। आवाज भारी हो गई, ये बुढ़ापा है राजकुमार। उस क्षण कुछ टूट गया। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? सारथी ने सिर झुका लिया। राजकुमार चुप हो गए। रथ आगे बढ़ा, लेकिन भीतर कुछ रुक गया था। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, कांपता शरीर, पीड़ा से भरा चेहरा। यह क्या है? ये रोग है। क्या यह हर किसी को होता है? हाँ राजकुमार। अब सिद्धार्थ सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे जाग रहे थे। और फिर एक शव, सफेद कपड़े में लिपटा। लोग रो रहे थे, आग जल रही थी। यह क्या है? सारथी की आवाज कांप गई। यह मृत्यु है। उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ मर गए और एक साधक जन्म लेने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महल वहीं था, सुविधाएं वहीं थीं, पर अब सब झूठ लग रहा था। उन्होंने सोचा, अगर यह सब अंत में खत्म हो जाना है तो लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं। राजमहल में पहली बार सन्नाटा था। उसी रात उन्होंने अपने पुत्र को देखा, नन्हा राहुल, मासूम। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। क्या मैं भी इसे इसी झूठ में पालूं? यह प्रश्न इतना भारी था कि कोई राजमहल इसे सह नहीं सकता। और तभी वह निर्णय हुआ जिसे इतिहास महात्याग कहता है। लेकिन सच्चाई यह है, यह त्याग नहीं था, यह सत्य से मुंह मोड़ने से इनकार था। अगली रात जब सब सो रहे थे, चांद पूरा था। सिद्धार्थ उठे, एक बार पीछे देखा, महल, पत्नी, पुत्र, और फिर बिना आंसू के चले गए। क्योंकि जो सत्य देख ले वह रोता नहीं, वह जाग जाता है। राजमहल छूट चुका था। अब न कोई छत थी, न कोई सुरक्षा, न कोई पहचान। राजकुमार सिद्धार्थ अब सिर्फ एक खोज थे। जंगल ने उनका स्वागत नहीं किया, जंगल ने उनकी परीक्षा ली। दिन में भूख, रात में ठंड और हर पल अकेलापन। लेकिन सबसे खतरनाक कुछ और था, मन। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर शरीर को कष्ट दूं तो शायद सत्य मिल जाए। और यहीं एक बहुत बड़ा भ्रम जन्म लेता है। उन्होंने उपवास शुरू किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन शरीर हल्का होता गया, लेकिन मन और भारी। हड्डियां दिखने लगी, त्वचा ढीली पड़ गई, सांस उखड़ने लगी। लोग दूर से देखते और कहते, यह महान तपस्वी है। लेकिन कोई यह नहीं देख पाया कि भीतर क्या चल रहा था। 6 साल, 6 लंबे वर्ष। भगवान गौतम बुद्ध हर दिन अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा मारते रहे। उन्हें लगा, मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन सत्य अब भी दूर था। एक रात जब शरीर लगभग टूट चुका था, जब आंखों के सामने अंधेरा नाच रहा था, तब एक विचार उठा, बहुत धीमा, बहुत डरावना। अगर यह भी गलत हुआ तो? यह विचार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं से पूरा जीवन बिखर सकता है। भगवान गौतम बुद्ध समझ गए, मैं सुख से भागा था, अब दुख से चिपक गया हूं, और दोनों बंधन हैं। अगले दिन उन्होंने भोजन लिया, बस एक कटोरा दूध और चावल। जैसे ही उन्होंने खाया, साथी तपस्वी नाराज हो गए। तुम गिर गए, तुम रास्ते से भटक गए, तुम कमजोर हो गए। वे सब चले गए और भगवान गौतम बुद्ध फिर अकेले रह गए। लेकिन यह अकेलापन पहले जैसा नहीं था। अब इसमें स्पष्टता थी। उन्होंने समझा, सत्य न शरीर को सताने से मिलता है, न शरीर को डुबोने से। सत्य बीच में है। उसी शाम वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गए, सीधे, स्थिर, निर्णय के साथ। उन्होंने कहा,
जब तक मैं सत्य को प्रत्यक्ष न देख लूं, यह शरीर यहीं रहेगा। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई देवता नहीं, सिर्फ सजगता। रात गहरी होने लगी और तभी मन ने आखिरी चाल चली। डर, भयावह दृश्य, असफलता की छवियां, मृत्यु का डर। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध भागे नहीं। उन्होंने देखा। फिर आई इच्छाएं, राजमहल की याद, पत्नी की मुस्कान, पुत्र की हंसी। मन बोला, वापस चलो, यह सब व्यर्थ है। उन्होंने देखा। फिर आया अहंकार, मैं ही वह हूं जो सत्य खोज रहा है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक जाल था। और यहीं कुछ अद्भुत हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने इस विचार को भी देख लिया। जिस क्षण उन्होंने अपने अहंकार को देखा, उसी क्षण वह गिर गया। कोई रोशनी नहीं चमकी, कोई आकाश नहीं फटा, कोई आवाज नहीं आई। बस एक गहरी निशब्दता। सांस चल रही थी, शरीर बैठा था, लेकिन भीतर कोई मैं नहीं था। और उसी क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे। भगवान गौतम बुद्ध प्रकट हुए। बुद्धत्व कोई उपाधि नहीं है। बुद्धत्व उस क्षण का नाम है जब देखने वाला खुद को देख लेता है। सूरज उगा, लेकिन दुनिया वही की वही थी। फर्क सिर्फ इतना था, अब भगवान गौतम बुद्ध दुनिया में नहीं थे, दुनिया उनमें थी। लोग आए, प्रश्न पूछे, आपने क्या पाया? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ छूट गया। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और एक मार्ग है। लेकिन उन्होंने किसी को अंधा विश्वास नहीं दिया। उन्होंने कहा, खुद देखो। और यहीं से सबसे खतरनाक बात शुरू होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने किसी को अपने पीछे नहीं चलाया। उन्होंने लोगों को अपने भीतर झांकना सिखाया। इसीलिए आज भी उनका मार्ग सबसे कठिन है, क्योंकि यह तुमसे तुम्हें छीन लेता है। आज जब तुम बेचैन हो, जब मन भागता है, जब लगता है कुछ भी पूरा नहीं, तो समझना यह समस्या नहीं है। यह वही क्षण है जहां से बुद्धत्व शुरू होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल यह है, क्या संसार भगवान गौतम बुद्ध को समझ पाया या फिर से एक मूर्ति बना दी? सत्य प्रकट हो चुका था। भगवान गौतम बुद्ध जाग चुके थे, लेकिन अब सबसे कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। क्योंकि सत्य को पाना आसान होता है, सत्य को जी पाना बहुत कठिन। भगवान गौतम बुद्ध चल पड़े। नगर, गांव, जंगल, जहां लोग थे वहां वे गए। कोई सिंहासन नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक शांत उपस्थिति। लोग उनके पास आते, कोई दुखी था, कोई डरा हुआ, कोई टूटा हुआ, और सब एक ही सवाल पूछते, मुझे क्या करना चाहिए? वो भगवान गौतम बुद्ध कोई आदेश नहीं देते। वे कहते, देखो। लोग चौंक जाते, क्या दूं? अपने मन को, अपनी तृष्णा को, अपने डर को। यह उत्तर लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि मन को देखना सबसे कठिन काम है। लोग चाहते थे कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई शॉर्टकट। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने साफ कहा, मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दूंगा। यही कारण है कि उनका मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं बना। फिर भी लोग जुड़ते गए, राजा, गरीब, चोर, वेश्या, हत्यारे। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध यह नहीं देखते थे तुम क्या हो, वे देखते थे तुम जाग सकते हो या नहीं। और यही समाज को सबसे बड़ा झटका लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से नहीं होता, ब्राह्मण जागरण से होता है। स्वधर्म हिल गया, सत्ता डर गई, क्योंकि अगर आदमी जाग गया तो उसे डराया नहीं जा सकता। धीरे धीरे भगवान गौतम बुद्ध एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक खतरा बन गए। लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने बस सत्य बोलना जारी रखा। और समय बीता गया। भगवान गौतम बुद्ध वृद्ध हो गए, शरीर थक गया, लेकिन करुणा और गहरी हो गई। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा अंत नजदीक है। शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, अब हम किसके सहारे जिएंगे? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अपनी प्रज्ञा के। यही उनका अंतिम उपदेश था। जब शरीर छूट रहा था, तब भी उन्होंने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस लेटते हुए कहा, सब कुछ अनित्य है, और निशब्द हो गए। यहीं एक कहानी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा विलाप शुरू हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मेरी मूर्ति मत बनाना, मुझे मत पूजना, मेरे शब्दों को जियो। और लेकिन हमने क्या किया? हमने उन्हें पत्थर में बांध दिया, हमने अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाए, फूल चढ़ाए, लेकिन मन को नहीं देखा। हमने बुद्ध को मंदिर में रखा और अपने भीतर से हटा दिया। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। भगवान गौतम बुद्ध पूजा के खिलाफ नहीं थे, वे अज्ञान के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम देख नहीं लेते, तब तक मेरा नाम लेना भी व्यर्थ है। आज अगर भगवान गौतम बुद्ध वापस आए तो शायद वे मूर्तियों के सामने नहीं रुकेंगे। वे उस युवा के पास जाएंगे जो रात में बेचैन है, उस आदमी के पास जो सब पाकर भी खाली है, उस इंसान के पास जो खुद से भाग रहा है, और बस एक बात कहेंगे, भागो मत,
देखो, क्योंकि बुद्धत्व किसी और बनने में नहीं है। बुद्धत्व यह देखने में है कि तुम अभी क्या हो। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये सिर्फ संयोग नहीं है। यह वही असहजता है जो कभी राजकुमार सिद्धार्थ ने महसूस की थी, और यही वह द्वार है जहाँ से या तो तुम फिर सो जाओगे या धीरे धीरे जागना शुरू करोगे। भगवान गौतम बुद्ध किसी युग के नहीं हैं। वे हर उस क्षण के हैं जब कोई इंसान खुद को ईमानदारी से देख लेता है, और शायद यही कारण है कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होती।